जय भीम। नमस्ते। स्वागत है आपका जय भीम ऑडियो लाइब्रेरी में, जहां हम बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों और लेखन को ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। आज हम उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने के 7वें अध्याय जाति व्यवस्था का मानसिक और सामाजिक ढांचा को पढ़ने जा रहे हैं। यह अध्याय भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की गहरी जड़ों और इसके मानसिक व सामाजिक प्रभावों की पड़ताल करता है। बाबा साहेब इस अध्याय में यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक ढांचा भी है जो लोगों के सोचने, व्यवहार करने और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के तरीके को प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं और बाबा साहेब के इस गहन विश्लेषण को समझने की यात्रा पर चलते हैं। परिचय। जाति व्यवस्था का आधार जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे जटिल और गहरी संरचनाओं में से एक है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो हजारों वर्षों से भारतीय समाज को प्रभावित करती आई है। बाबा साहेब इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक संरचना क्यों नहीं है? यह लोगों के दिमाग में इतनी गहरी क्यों बैठ गई है? वे तर्क देते हैं कि जाति व्यवस्था केवल बाहरी नियमों या सामाजिक व्यवहारों तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक ढांचा है जो लोगों की सोच, विश्वास और व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस अध्याय में बाबा साहेब जाति व्यवस्था के मानसिक और सामाजिक पहलुओं की गहरी जांच करते हैं। वे यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे यह व्यवस्था लोगों के दिमाग में जड़ें जमाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करती है और कैसे यह अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं को जन्म देती है। आइए इस अध्याय की प्रमुख बातों को विस्तार से समझते हैं। जाति व्यवस्था का मानसिक ढांचा। बाबा साहेब इस अध्याय की शुरुआत में यह बताते हैं कि जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, यह एक मानसिक ढांचा है जो लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है जिसमें लोग एक दूसरे को उनकी जन्मजात स्थिति के आधार पर देखते हैं। जातिगत श्रेष्ठता और हीनता की मानसिकता। बाबा साहेब बताते हैं कि जाति व्यवस्था ने लोगों के दिमाग में एक गहरी श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा की है। ब्राह्मणों को सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि शूद्रों और अछूतों को निम्न और अशुद्ध। यह मानसिकता इतनी गहरी है कि लोग इसे स्वाभाविक मानने लगे हैं। जातिगत पहचान का प्रभाव। जाति व्यवस्था ने लोगों की पहचान को उनकी जाति तक सीमित कर दिया। एक व्यक्ति को पहले उसकी जाति के आधार पर देखा जाता है, न कि उसकी व्यक्तिगत योग्यता या गुणों के आधार पर। यह मानसिक ढांचा लोगों को एक दूसरे से अलग करता है और सामाजिक एकता को कमजोर करता है। धार्मिक औचित्य। बाबा साहेब बताते हैं कि जाति व्यवस्था को धार्मिक ग्रंथों ने औचित्य प्रदान किया है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने यह विचार स्थापित किया कि जाति व्यवस्था ईश्वरीय है और इसे बदला नहीं जा सकता। इस वजह से लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे अपने दिमाग में गहराई से बिठा लिया। बाबा साहेब का कहना है कि यह मानसिक ढांचा जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। यह लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि जाति आधारित भेदभाव स्वाभाविक और उचित है। सामाजिक ढांचा। जाति व्यवस्था का प्रभाव। जाति व्यवस्था का मानसिक ढांचा समाज के सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। बाबा साहेब इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को एक कठोर और असमान संरचना में ढाला। सामाजिक विभाजन। जाति व्यवस्था ने समाज को हजारों छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। प्रत्येक जाति के अपने नियम, रीति रिवाज और सामाजिक स्थिति होती है। यह विभाजन इतना सख्त है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ सामाजिक संपर्क से बचते हैं। अंतर विवाह, एंडोगेमी। बाबा साहेब बताते हैं कि जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता अंतर विवाह है। प्रत्येक जाति के लोग केवल अपनी जाति के भीतर ही विवाह करते हैं। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से अलग रखती है और सामाजिक एकता को कमजोर करती है। सामाजिक भेदभाव। जाति व्यवस्था ने सामाजिक भेदभाव को जन्म दिया। अछूतों को समाज से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। उन्हें मंदिरों, कुओं
और सार्वजनिक स्थानों से वंचित किया गया। यह भेदभाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह लोगों के दिमाग में भी गहराई से बैठ गया था। बाबा साहेब का कहना है कि यह सामाजिक ढांचा लोगों को एक दूसरे से अलग करता है और सामाजिक एकता को नष्ट करता है। यह अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं को जन्म देता है, जो समाज के एक बड़े हिस्से को अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाती है। अस्पृश्यता और मानसिक ढांचा। बाबा साहेब इस अध्याय में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के मानसिक ढांचे के बीच संबंध को गहराई से विश्लेषित करते हैं। वे बताते हैं कि अस्पृश्यता केवल एक सामाजिक प्रथा नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जो लोगों के दिमाग में शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा से उत्पन्न हुई है। शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा। बाबा साहेब बताते हैं कि जाति व्यवस्था ने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा को जन्म दिया। ब्राह्मणों को शुद्ध माना गया, जबकि अछूतों को अशुद्ध। यह अवधारणा इतनी गहरी है कि लोग अछूतों के साथ किसी भी तरह का संपर्क करने से डरते हैं। अछूतों का अमानवीयकरण। इस मानसिक ढांचे ने अछूतों को अमानवीय बना दिया। उन्हें मनुष्य के बजाय अशुद्ध प्राणी के रूप में देखा जाने लगा। इस वजह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार को उचित माना गया। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। बाबा साहेब बताते हैं कि यह मानसिक ढांचा अछूत समुदायों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। उन्हें लगातार यह महसूस कराया जाता है कि वे निम्न हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। बाबा साहेब का कहना है कि अस्पृश्यता को समझने के लिए हमें जाति व्यवस्था के इस मानसिक ढांचे को समझना होगा। यह मानसिकता ही अस्पृश्यता को बनाए रखती है। जाति व्यवस्था और सामाजिक शक्ति। बाबा साहेब इस अध्याय में यह भी विश्लेषण करते हैं कि जाति व्यवस्था सामाजिक शक्ति को बनाए रखने का एक उपकरण है। वे बताते हैं कि यह व्यवस्था शक्तिशाली वर्गों, विशेष रूप से ब्राह्मणों, को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सत्ता प्रदान करती है। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता। जाति व्यवस्था ने ब्राह्मणों को सामाजिक और धार्मिक रूप से सर्वोच्च स्थान दिया। उन्हें शुद्ध और ज्ञानी माना गया, जिससे उनकी सत्ता को औचित्य मिला। शूद्रों और अछूतों का दमन। शूद्रों और अछूतों को निम्न स्तर पर रखकर शक्तिशाली वर्गों ने अपनी सत्ता को बनाए रखा। अछूतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाकर और सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके उन्हें हमेशा दबाया गया। सामाजिक नियंत्रण। जाति व्यवस्था ने सामाजिक नियंत्रण की एक सख्त प्रणाली बनाई। अंतर्विवाह और सामाजिक भेदभाव के नियमों ने लोगों को एक दूसरे से अलग रखा, जिससे शक्तिशाली वर्गों को चुनौती देना मुश्किल हो गया। बाबा साहेब का कहना है कि यह सामाजिक ढांचा केवल शक्तिशाली वर्गों के हितों की रक्षा करता है। यह समाज के एक बड़े हिस्से को दमन और शोषण का शिकार बनाता है। जाति व्यवस्था का सांस्कृतिक प्रभाव। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज की संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। बाबा साहेब इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे यह व्यवस्था सांस्कृतिक स्तर पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक हाशियाकरण। अछूत समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को दबाया गया। उनकी कला, संगीत और परंपराओं को निम्न माना गया, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो गई। भाषा और शिक्षा से वंचित करना। अछूतों को शिक्षा और ज्ञान से वंचित रखा गया। उन्हें संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों से दूर रखा गया, जिससे उनकी सांस्कृतिक प्रगति रुक गई। सामाजिक समारोहों से बहिष्कार। अछूतों को सामाजिक और धार्मिक समारोहों से बाहर रखा गया। इससे उनकी सांस्कृतिक भागीदारी खत्म हो गई। बाबा साहेब का कहना है कि यह सांस्कृतिक हाशियाकरण अछूत समुदायों को समाज से और अलग करता है। यह उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान से वंचित करता है। जाति व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव। जाति व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। बाबा साहेब इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे यह व्यवस्था आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है। आर्थिक निर्भरता। अछूत समुदायों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया गया। उन्हें केवल निम्न कार्यों जैसे सफाई, चमड़े का काम या मृत पशुओं को हटाने तक सीमित रखा गया। इन कार्यों में कोई आर्थिक प्रगति की संभावना नहीं थी। संपत्ति से वंचित करना। अछूतों को संपत्ति और जमीन के अधिकार से वंचित रखा गया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई।
शोषण। अछूतों को कम मजदूरी में कठिन काम करने के लिए मजबूर किया गया। यह आर्थिक शोषण उनकी सामाजिक स्थिति को और नीचे ले गया। बाबा साहेब का कहना है कि यह आर्थिक ढांचा जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अछूत समुदायों को हमेशा गरीबी और शोषण के चक्र में रखता है। जाति व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। बाबा साहेब इस अध्याय में जाति व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की भी गहरी जांच करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे यह व्यवस्था लोगों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। आत्मसम्मान का ह्रास। अछूत समुदायों को लगातार यह बताया जाता है कि वे निम्न और अशुद्ध हैं। इससे उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। सामाजिक अलगाव। जाति व्यवस्था लोगों को एक दूसरे से अलग करती है। यह सामाजिक एकता और बंधुत्व को नष्ट करती है, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। भेदभाव की स्वीकृति। जाति व्यवस्था ने लोगों के दिमाग में यह बात बिठा दी है कि भेदभाव स्वाभाविक है। इससे लोग इस व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय इसे स्वीकार कर लेते हैं। बाबा साहेब का कहना है कि यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान देता है। जब तक लोगों का दिमाग इस मानसिक ढांचे से मुक्त नहीं होगा, तब तक जाति व्यवस्था को समाप्त करना मुश्किल होगा। 8। बाबा साहेब का निष्कर्ष। इस अध्याय के अंत में बाबा साहेब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जाति व्यवस्था एक जटिल और गहरी संरचना है, जो न केवल सामाजिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी काम करती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे यह व्यवस्था लोगों के दिमाग में जड़ें जमाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करती है और कैसे यह अस्पृश्यता जैसी प्रथाओं को जन्म देती है। बाबा साहेब यह भी कहते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए केवल सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें लोगों के दिमाग को बदलने की जरूरत है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा दे। केवल तभी हम इस मानसिक और सामाजिक ढांचे को तोड़ सकते हैं। समापन। बाबा साहेब का संदेश। जय भीम। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था के मानसिक और सामाजिक ढांचे को कितने गहरे और तर्कसंगत ढंग से विश्लेषित किया है। उन्होंने दिखाया कि यह व्यवस्था केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिमाग में गहराई से बसी हुई है। उनका यह संदेश आज भी प्रासंगिक है, जब हम एक समतावादी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जय भीम ऑडियो लाइब्रेरी के इस ऑडियो बुक ने आपको बाबा साहेब के विचारों को समझने में मदद की। अगले अध्याय में हम इस पुस्तक की और गहराई में जाएंगे। तब तक जय भीम, जय भारत। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।